हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईडी एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर की 2016 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नो एज। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड क्या होता है? क्लासिकल मेथड, classical cum grammar method is also known as classical method. This method is used to teach the classical language which does not the language used in ancient time. मतलब कि अनुवाद सह व्याकरण विधि यह एक पारंपरिक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है जो शिक्षार्थी के मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच व्याकरण नियमों और अनुवादों पर जोर डालती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Which of the following complete the sentence? Hardly had I reached the station, the train late. 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, when. Hardly I reached the station when the train left. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, frame the verb from the word position. 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दे रखे हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। सो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वंस। वंस मस्ट, वंस ड्यूटी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Direct method of teaching English come as a reaction against. तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेशंस टू। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बोथ एंड बी। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट टू बोथ वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड। 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दे रखे हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांस। The origin of direct method is France. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जेक्टिव ऑफ डिफर इज। तो डिफर की एग्जेक्टिव क्या हो जाएगी आपकी? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिफरेंट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स। 4 ऑप्शन दिया है आपको, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। सो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्पीकिंग, राइटिंग। द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस दिया है आपको, मोहन हैज़ बीन रीडिंग 2 आवर्स। तो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका बन जाएगा, मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस दिया है आपको, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रेफर मिल्क डैज टी। सो इसका आंसर हो जाएगा, आई प्रेफर मिल्क टू टी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कंग्रेचुलेटेड मी डैज माई सक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। चलिए चलते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिचुएशन टेबल मैथड वॉज डेवलप्ड बाय। 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, H.E. पाल्मर। द सिचुएशन टेबल मैथड वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पाल्मर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सी राइट हो जाएगा, लिसनिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, रीडिंग, स्पीकिंग, साउंड और प्रोनाउंसिएशन। सो आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा, साउंड। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सक्सेसफुल। सक्सेस का एग्जेक्टिव फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैज नॉलेज इज डेंजरस। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज रीडिंग द रामायण। सेंटेंस दिया है आपको, ही इज रीडिंग द रामायण, तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग द रामायण। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू complex sentence. Beside being rich, he is not happy. So sentence दिया है आपको, beside being rich, he is not happy. आपको इसे चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, he is rich but he is not happy. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो फ्रेंड सेंटेंस दिया है आपको, सो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, आई थॉट ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, प्रेपोजिशन। तो सेंटेंस दिया है आपको, आई कंग्रेचुलेटेड यू डैज योर सक्सेस। सो इसका आंसर हो जाएगा, आई कंग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है आपको, इट हैज़ बीन रेनिंग डैज मॉर्निंग। सो आपका आंसर हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें आपका सिंस फिल हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज सून एज आई रीच्ड
कॉमा द टीचर डैज एंटर्ड द क्लास। इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, चेंज करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका नो सोनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर एंटर्ड द क्लास। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। सो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टू मेंटेन टू इनक्रेटिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लैंग्वेज स्टडी ऑफ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ह्यूमन लैंग्वेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ रिकैप्टिव स्किल? विच इज़ अ रिकैप्टिव स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लिसनिंग। रिकैप्टिव स्किल्स इज लिसनिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडवर्ब ऑफ क्वाड इज। सो बताइए गाइज, एडवर्ब क्या हो जाएगा क्वाड का? सो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वाड, क्वाडली और क्वाडिस एंड नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्वाडली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम्स ऑफ बून इज। बून का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्ज। बून का एंटोनिम्स कर्ज हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस दे रखा है आपको, ही इज़ राइटिंग नॉवेल फॉर 5 years। तो आपको इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो आप सभी को पता होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन होती है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल फॉर 5 years। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 7 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स। सो आपको इसमें आर्टिकल का यूज़ करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। डैज विथ ट्रू इज इट इज़ वॉन रिवॉर्ड। सो आपका आंसर हो जाएगा द विथ ट्रू इज़ वॉन ऑन रिवॉर्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है आपको, ही इज़ इल डैज फीवर। सो आपका आंसर हो जाएगा ही इज़ इल विथ फीवर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैड डैज डांसिंग फॉर 2 hours। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी हैड बीन डांसिंग, सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्क केयरफुली लास्ट यू मे फेल। वर्क केयरफुली लास्ट यू मे फेल। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्क केयरफुली अदरवाइज यू मे फेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट वर्ड। सेंटेंस दिया है आपको, ही क्वेरलेड डैज अ ट्रैवलर मैटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ही क्वेरलेड ओवर अ ट्रैवलर मैटर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड। 4 ऑप्शन दिया है आपको, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द मेथड वॉज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बेरलिट्ज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। सो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग एंड राइटिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सी इज़ एलिजिबल एज द पोस्ट ऑफ द टीचर। सो आपको 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फॉर सी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु मैनी syllables आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। तो आपको इसमें syllables पूछा है कि कितने syllables होते हैं पूरे पॉपुलेशन वर्ड में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 4। पॉपुलेशन हैज़ 4 syllables। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक। इफ़ आई वेयर अ रिच मैन आई डैज यू। सो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी फिल हो जाएगा, वुड हैव हेल्प्ड। इफ़ आई वेयर अ रिच मैन क्वामा आई वुड हैव हेल्प्ड यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन। तो आपका सेंटेंस है ही विल बी थैंकफुल डैज यू। तो आपका आंसर हो जाएगा ही विल बी थैंकफुल टू यू। इसमें आपका टू का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है मोहिनी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 sisters। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मोहिनी वॉज द एल्डर ऑफ द 2 sisters। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ डेली अप्रोच मेथड। तो आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका Darling approach method is not a much more effective for intermediate teaching or upper intermediate level students. Second है आपका point, Darling method also has disadvantage that the implementations of Darling method is monotonous and the students only practice who to the word। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका मेक हैट्स वी शैल मिस द रेन। तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा मेक हैट्स और वी शैल मिस द रेन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। आई से अ वांडेड डॉग। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई से अ डॉग विच वॉज वांडेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है डैज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। सो 4 ऑप्शन दिया है आपको जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड्स। तो आप स्ट्रक्चरल स्टैटिकल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So second question है the method immigrate as a reaction of the various demerits of the grammar translation method is। So 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। सो 4 ऑप्शन दिया है आपको जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा डिस्कशन is the most important factor of effective language learning। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें किसी चीज़ को याद करने के लिए एक दूसरे से डिस्कस करने से वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। सो डिस्कशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज learning
तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बून। तो बून का एंटोनिम क्या होगा? शार्प, कर्ज, शिविल, नन ऑफ दीज। सो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्ज। एंटोनिम ऑफ बून इज कर्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन। तो सेंटेंस है आपका व्हाट इज द टाइम डज योर वॉच। सो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका शी लिव्स इन कैनेडा। शी लिव्स इन कैनेडा। सो आपका आंसर हो जाएगा शी लिव्स इन कनाडा। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोगेटिव में आपका डज शी लिव्स इन कैनेडा, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो सेंटेंस दिया है आपको आई हैड लॉस्ट अ बुक क्वामा बट आई हैव फाउंड इट। सो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा आई थॉट आई हैड लॉस्ट अ बुक क्वामा आई हैव फाउंड इट। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हमारा सेंटेंस है ही इज़ राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। सो आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका द वुमन वॉज लॉस्ट विथ द हर्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा द वुमेन विथ द हैट वॉज लॉस्ट। सेंटेंस है आपका द वुमेन वॉज लॉस्ट विथ हैट। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द वुमेन विथ द हैट वॉज लॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्क केयरफुली लेस्ट यू मे फेल। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वर्क केयरफुली लेस्ट यू वुड फेल। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नो एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नो एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ग्रामर कम translation is traditional method thought which language is thought which detailed study of grammar। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The substitutions table method developed by। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, H.E. Palmer। The situations table method developed by H.E. Palmer। हमारा अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिससे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन स्किल। कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन स्किल। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जेक्टिव ऑफ डिफर इज। सो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिफरेंट। डिफर का एग्जेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। सो आपको 4 ऑप्शन दिया है, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लिसनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन। तो सेंटेंस है वी आर डैश द वे टू योर होम। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आर ऑन द वे योर होम। वी आर ऑन द वे योर होम। हमारा अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है वर्क हार्ड लस्ट यू मे फेल। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड लेट
let you should fail। हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस है एवरीबॉडी विश टू बी हैप्पी। तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा डज एवरीबॉडी विश टू बी हैप्पी क्वेश्चन मार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको सेंटेंस दिया है आई ड्रॉ ब्यूटिफुल पेंटिंग। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा आई ड्रू अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आर the force is on oral practice, therefore the pronunciation improve। second point है आपका in teaching vocabulary such as word idioms this method is good। second question है combine the following sentence into a complex sentence। तो sentence दिया है आपको he lives somewhere I do not know it। तो आंसर है आपका ही लिव्स समवेयर बट आई डू नॉट नो इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट टू। 4 ऑप्शन दिया है आपको जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा बोथ ए एंड बी। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ अ ग्रेट affection as me। सो आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा फॉर ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थॉट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो 4 ऑप्शन दिया है आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एंड राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिड नॉट फोर्स ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इट हैज़ फोर्स्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट मेथड इज ऑल्सो नो एज। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा नेचुरल मेथड। Direct method is also known as natural method। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रेवियर डैश डॉग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ब्रेवियर ऑफ डॉग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस है आपका राम राइट्स अ लेटर। इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है टेंस में। तो राम हैज़ रिटन अ लेटर। राइट की 3 फॉर्म चलती है राइट रोट रिटन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आपका 3rd फॉर्म लगता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है मोहन प्रिफर्स ऑफ कॉफ़ी देन मिल्क। मोहन प्रिफर कॉफ़ी देन मिल्क। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहन प्रेफर कॉफ़ी टू मिल्क। आपको करेक्ट सेंटेंस के लिए इसे 2 से ऐड कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको इसमें कंजक्शन का यूज़ करना है पवन इज़ हैंडसम डैज इंटेलिजेंट बॉय। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा पवन इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आपका एंड फिल हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्पेरेटिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मार्च फॉरवर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो सेंटेंस दिया है आपको ही इज़ पुअर बट हॉनेस्ट। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई थॉट ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ हॉनेस्ट।
हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है जिसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। बिसाइड्स बीइंग हॉनेस्ट, कॉमा ही इज़ जेंटल। सो आपका कंपाउंड सेंटेंस में ये चेंज होगा, ही इज़ नॉट ओनली हॉनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट आपको दिया है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, सेकेंड है नो पेन नो गेन। तो फर्स्ट इडियम फ्रेजेस है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, तो इसका आंसर हो जाएगा अचीव टू एम्स एट वंस। सेकेंड है नो पेन नो गेन, सफरिंग इन नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। इट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री इज अनदर, सेकेंड है वन हु बिलीव इन फैक्ट। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज अनदर, दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर। सेकेंड है वन हु बिलीव्स इन फैक्ट, तो आपका हो जाएगा फर्टलिस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।